हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू लक्षणा, तन्नू, विजय सिंह राणा, मनीषा धुंगाना, नीरज डे, कौशल परमार, सोनाक्षी डे, अंजलि बंकर और सौम्या दुबे का, जिन्होंने कल का वीडियो सबसे पहले देखा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बहुत जल्द 24 अप्रैल को यानी कि 24 अप्रैल को हिना खान की एक शॉर्ट मूवी आने वाली है जिसका नाम है स्मार्टफोन। जब भी ये मूवी आएगी मैं आपको इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी। चलिए बढ़ते हैं आज के रिव्यू सेक्शन की तरफ। तो आज जिस मूवी का मैं रिव्यू देने वाली हूँ उसका नाम है ऑक्लस। ऑक्लस यानी कि ऑर्गन ऑफ साइट, मतलब आँख। 2013 की ये बहुत हिट हॉरर मूवी थी और इसके IMDb रेटिंग 6.8 है। ये मूवी आप हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पे इजीली देख सकते हैं। इस मूवी की खासियत ये है कि इसका हॉरर और इसकी स्टोरी बाकी कंट्रीज़ में इतनी पसंद की गई कि इन सब ने मिलकर इसका रीमेक बनाया। हर कंट्री में इसका रीमेक बनाया, यहाँ तक कि हमारे इंडिया में भी इस मूवी का रीमेक बना है जिसमें साकिब ने अपनी बहन हुमा कुरैशी के साथ इस मूवी में काम किया है और उस मूवी को दोबारा नाम से लॉन्च किया गया था। हालांकि इंडिया में दोबारा मूवी नहीं चली थी क्योंकि ओरिजिनल को ये दूर दूर तक टच करने में नाकामयाब थी। चलिए बढ़ते हैं और बताते हैं क्या है खास ऑक्लस में। तो ऑक्लस की स्टोरी कुछ यूँ है कि 11 साल पहले एक फैमिली आती है एक नए घर में रहने के लिए। एक हस्बैंड होता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, एक हाउसवाइफ होती है, उनके 2 बच्चे होते हैं, 12 साल की बेटी और 10 साल का एक बेटा। हस्बैंड जो होता है उसको एक अजीब सा शौक होता है, वो अपने घर में एंटीक्स रखने का शौकीन होता है। उसी में से एक एंटीक मिरर उसको मिलता है जिसका नाम होता है लेसर मिरर। यानी कि कई सालों, कई पीढ़ियों पहले राजा महाराजाओं के पास जो मिरर हुआ करता था वो उसने ऑक्शन में खरीदा और उसको अपने ऑफिस में शिफ्ट कर लिया। उस मिरर की वजह से चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई क्योंकि उस मिरर के अंदर कई आत्माओं का वास था। प्रॉब्लम ये हुई कि जब हस्बैंड ऑफिस में काम करता था तो उसको विस्परिंग सुनाई देती थी, यानी कि फुसफुसाहट सुनाई देती थी। उसको ऐसा लगता था कि उसके कान में कोई बोल रहा है। धीरे 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 चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई। पेड़, जितने भी वहाँ ग्रीन ग्रीन पेड़ लगे थे वो सब मुरझा गए, सब सड़ गए। वाइफ के नेचर में चेंज आने लगा क्योंकि वाइफ बहुत वायलेंट होना शुरू हो गई थी। वो अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी, डांटती थी। उसका नेचर अचानक से वियर्ड होना शुरू हो गया था। इधर हस्बैंड 24 घंटे सिर्फ उस मिरर को देखता रहता था, सिर्फ देखता रहता था। एक बार बेटी और बेटा बाहर खेल रहे थे पार्क में, तो उन्होंने खिड़की से जब देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि पापा के ऑफिस में कोई लड़की है। उन्होंने साफ साफ देखा। ये बात उन्होंने मम्मा को बताई और फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में तनातनी शुरू हो गई। एक बार जब हस्बैंड गोल्फ खेलने के लिए बाहर गया था तो उनका जो पेट था वो इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा था कि वाइफ फ्रस्ट्रेट होकर उसने उसको ऑफिस के अंदर बंद कर दिया। लेकिन जब ऑफिस खोला गया तो पेट वहाँ था ही नहीं, मतलब वो डॉगी गायब हो गया था। हस्बैंड वाइफ के बीच में फिर से एक बार कहा सुनी हो जाती इसी चीज़ को लेके कि आखिर वो डॉगी गया तो गया कहाँ। तो वाइफ कहती है कि हो सकता है वो कहीं बाहर भाग गया हो, पर वो इस बात से बेखबर थी कि उस डॉगी को उस आत्मा ने खा लिया है और वो भी शीशे के अंदर कैद हो गया है। चीज़ें इतनी ज़्यादा बदतर होनी शुरू हो गई थी कि अचानक से एक बार उसकी वाइफ ने अकेले घर में अपने बच्चों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी। एक एक बच्चे को उसने पकड़ना शुरू करा, गला घोंटना शुरू किया, लेकिन पीछे से जब हस्बैंड आ गया तो दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। इतनी ज़्यादा हाथापाई शुरू हो गई कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को उसी डॉगी की चेन से एक दीवार से बांध दिया। बेटी ने कई बार पूछने की कोशिश करी कि आखिर मम्मा को हुआ क्या है, पर हस्बैंड का नेचर इतना ज़्यादा खराब हो गया था कि उसने कहा तुम्हें उस कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है, बेटर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। इधर बच्चों को चीज़ें बहुत अजीब लगने लगी, वो भूखे रहने लगे। उन्होंने पापा से बोला कि आपको ग्रॉसरी स्टोर जाना चाहिए, ग्रॉसरी लेकर आना चाहिए क्योंकि हम भूख से मर रहे हैं। पर उसका हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ मिरर देखता रहता था, वो अपने बच्चों की भी नहीं सुनता था। लड़की ने मौके का फ़ायदा उठाया और वो अपने पड़ोस से एक पड़ोसी को भी लेकर आई, पर हस्बैंड ने उस पड़ोसी को भी बड़े अच्छे से बातचीत करके वापस लौटा दिया। दोनों बच्चे बहुत इरिटेट रहने लगे थे। इनफैक्ट उन्होंने पुलिस को भी कॉल करने की कोशिश करी, पर एक ही आवाज़ आई, आपके फादर जब कॉल करेंगे हम सिर्फ तभी आएंगे। दोबारा जब कोशिश करी तब भी यही आवाज़ आई और वो भी सेम आदमी की। दोनों बच्चे इस बात को समझ चुके थे कि हो ना हो इसी मिरर में कुछ ऐसा है जिस वजह से हमारे घर में टेंशन शुरू हो गई। फिर आई एक रात
जिस रात हस्बैंड ने अपनी वाइफ को चेन से खोल दिया और दोनों ने अपने बच्चों पर अटैक करना शुरू किया। इसका नतीजा ये निकला कि हस्बैंड ने तो अपनी वाइफ को गोली मार दी और दूसरी तरफ जब हस्बैंड मिरर के पास पहुंचा और उसने लड़की को मारने की कोशिश करी तो पीछे से लड़के ने उसको मार दिया। यानी दोनों बच्चे अकेले हो गए और हस्बैंड वाइफ दोनों मर गए। इस गोली की आवाज़ सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस बाहर आई तो 10 साल के बेटे को तो मेंटल असाइलम भेज दिया गया और जो 12 साल की लड़की थी उसको अनाथालय भेज दिया गया। दोनों ये बात चीख चीख के कहते रहे कि ये सब उन्होंने नहीं किया है, ये सब करने के पीछे इस मिरर का हाथ है, लेकिन पुलिस वालों ने ये बात नहीं सुनी। ये हुआ था 11 साल पहले। 11 साल बाद क्या हुआ था वो कुछ यूँ है कि दोनों बच्चे बड़े हो गए थे, लड़का भी बड़ा हो गया था और अब पूरी तरह वो ठीक था, सब कुछ भूल चुका था। डॉक्टर ने उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया था और उसको अब पूरी तरह छुट्टी मिल गई थी मेंटल असाइलम से। वो अपनी बहन के साथ जाकर खुशी खुशी रह सकता था। लड़का बाहर आ गया और उसकी बहन उसका वेट कर रही थी। उसका एक फियांसे भी था। बहन ने अपने भाई को बताया कि मेरा एक फियांसे भी है, पर मैं सिर्फ तुम्हारे आने का वेट कर रही थी ताकि हम लोग उस मिरर से बदला ले सकें। लड़का कहता है कि तुम अभी भी उस मिरर के पीछे पड़ी हो, जो कुछ किया है मैंने खुद से किया है, मैं ये चीज़ जानता हूँ, उस मिरर का इसमें कोई हाथ नहीं है। लड़की शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम पुरानी बातें कितनी आसानी से भूल गए। आखिर उन लोगों ने तुम्हें ऐसी कौन सी दवाई पिलाई जो तुम्हें कुछ याद भी नहीं है और तुम सब सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने को तैयार हो। लड़का कुछ नहीं कहता, फिर से अपने पुराने पुश्तैनी घर जाते हैं और वहाँ वो मिरर रहता है। उस मिरर को खोलने से पहले लड़की ने सारे इंतज़ाम कर लिए होते हैं, यानी हर तरह की लाइट्स लगा ली होती हैं, कैमरेस लगा लिए होते हैं, सब कुछ पूरी तरह सेट कर चुके होती है ताकि जब भी वो मिरर किसी भी तरह की हरकत करे तो वो उसको कैप्चर कर सके। भाई बहन दोनों वेट करते हैं कि मिरर से कोई हरकत हो, पर वो हरकत नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है एक बार फिर से सारे हरे पेड़ मुरझा जाते हैं। हरे पेड़ मुरझाना शुरू हो जाते हैं, अलार्म बजने लगते हैं, मिरर के सारे भूत निकल के बाहर आते हैं और उन लोगों को परेशान करना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत ट्रिकी होते हैं। उनकी ट्रिक्स ऐसी होती है कि आप हेलुसिनेशन में जाते हैं, कि आपको हेलुसिनेशन होने लगता है, मतलब आप समझ ही नहीं पाते कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो क्या सच में ऐसा हो रहा है या ये आप एक सपना देख रहे हैं। सेम वही चीज़ होती है जब लड़की का फियांसे उससे मिलने आता है तो वो समझती है कि ये भूत है और वो उसका गला काट देती है। लेकिन जब रियलिटी सामने आती है तो वो चौंक जाती है ये देखकर कि उसने अपने ही फियांसे का गला काट दिया। चीज़ें ऐसी बद से बदतर होने लगती हैं। लड़की इतना ज़्यादा टूट जाती है कि मिरर के आगे आके खड़ी होती है तो उसके भाई को ऐसा लगता है कि मिरर खाली है और यही मौका है मिरर को तोड़ने का। और वो एक बटन दबाता है जिससे एक एक्स जो कि ऊपर टंगा होता है वो सीधा जाता है और मिरर में घुस जाता है। जब वो भाई देखता है तो हैरान रह जाता है कि उसने मिरर को नहीं बल्कि अपनी ही बहन की गर्दन काट दी है। एक बार फिर से पुलिस आती है। भाई बहुत रोता है और समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो कुछ भी किया उसने खुद से नहीं किया, ये मिरर ही है ये सब जो करा रहा है। लेकिन एक बार फिर से वो मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। जाते जाते जब वो घर की बाहर की खिड़की की तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है कि उसमें जितनी भी आत्माएं थीं सब खिड़की के पास खड़े होकर सिर्फ उसे घूर रही थी। तो ये थी इसकी पूरी स्टोरी। इस मूवी में सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इसमें चौंकाने वाले सीन्स बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ी देर के लिए आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ भी है या ये सब एक ड्रीम है, एक हेलुसिनेशन है। याद रखिएगा ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और यहाँ तक कि हॉटस्टार पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ और बताते हैं किसने दिया कल के क्वेश्चंस का सही जवाब। और वो नाम है लक्षणा दनवते, नीरज डे खान मोजा, तन्नू, सोनाक्षी, साक्षी सिंह, कामिनी सिन्हा, लीला चौहान, मनप्रीत कौर, सुरैया मलिक, सोनू दास, दिलीप यादव, सौम्या साहू, गीता देवी, अनुराग सहाय, अभिजीत निषाद और रीना कुकरेजा ने। आज का क्वेश्चन कुछ यूं है कि लीप से पहले जब मिस्टर बजाज के पीछे अनुराग पड़ गया था कि इनकी पोल तो मैं खोल के ही रहूँगा, तो एक बार घर में पूजा होती है और मिस्टर बजाज गाड़ी से जाते हैं जिससे अनुराग का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन वो गाड़ी से जाते क्यों हैं? वो कोई मिठाई लेने जाते हैं, कोई खाने की चीज़ लेने जाते हैं। आपको बताना है कि मिस्टर बजाज कौन सी खाने की चीज़ लेने के लिए बाज़ार जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके आंसर्स हमें जल्द और सही मिलेंगे। कल मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।